हेलो फ्रेंड्स। हम सब हमेशा यही सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, सैलरी इंक्रीज होती है, दिन रात मेहनत करते हैं, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, तूफान आ जाए, लेकिन हम लोग काम करते ही रहते हैं। सैलरी भी इंक्रीज होती है, ग्रोथ भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा क्या है जिससे हम रिच नहीं हो पाते, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिल पाती। जबकि अमीर लोग हमेशा अमीर होते जाते हैं और हम मिडिल क्लास वाले लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, लोन के ट्रैप में, ईएमआई के ट्रैप में पड़ जाते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इन बातों को एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और डेटा के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आप को मिडिल क्लास से हटाकर फाइनेंशियल फ्रीडम वाले क्लास में और रिच क्लास में ला सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मैं हूं विजय। आप इसी चैनल पर इसी चैनल पर हमारा क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे वीडियो टाइम टू टाइम आते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही हमारी एक वेबसाइट है, आप ध्यान से देखिए, topupdates.in, जो फाइनेंस की वेबसाइट है। इस पर आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलते जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं कि मिडिल क्लास अर्न्स बट रेयरली बिल्ड्स वेल्थ। अर्न तो करते हैं लेकिन हम लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकम तो बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। तो कुछ तो इसके मोटे कारण होते होंगे। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि हमारी सैलरी, हम लोगों ने 20,000 से सैलरी हमारी शुरू हुई। किसी की सैलरी 20,000 से शुरू हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 50 हुई, 1 लाख हो गई। मान लो कि अभी सैलरी 20,000 से शुरू की, 7-8 ईयर्स में ये सैलरी हमारी हो गई 5 फिगर पर, हम पहुंच गए 1 लाख की सैलरी पर पहुंच गए। देखिए हमारा ग्रोथ तो सैलरी का तो दिखा मुझे, 7 ईयर्स हो गए, 20 से ज्वाइन किया, 1 लाख पर पहुंच गए। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे सैलरी बढ़ी तो क्या क्या चेंजेस हुए। बड़ा घर, कार, उसकी ईएमआई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोन, एक्सपेंसिव फोन, लाइफ स्टाइल की एक्सपेंडिचर बढ़ी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होती है। अभी तक तो हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, फाइनेंस में इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी होती है। हम लोग आगे बात करते हैं। इनकम तो बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आई। क्यों? 10 ईयर्स में या 7 ईयर्स में हमारी सैलरी तो 20 से बढ़ के 1 लाख हो गई, लेकिन साथ साथ हमने क्या किया, हमने साथ साथ बड़ा फोन लिया, बड़ी कार ली, कॉस्टली वेकेशंस पर गए, ब्रांडेड शॉपिंग की। अब देखिए कैसे ट्रैप बढ़ती है। पहले ऑटो से ऑफिस जाते थे, सबसे पहले हम ऑटो से ऑफिस जाते थे। सैलरी बढ़ी तो बाइक लिया, ठीक है, चलता है, जरूरी हो जाता है, टाइम बचता है। फिर कार लिया, वहां तक भी ठीक है कि हाँ भाई जरूरी है, थोड़ी कंफर्ट तो चाहिए जब काम करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, कार लिया तो ठीक है, लेकिन अब उससे बड़ी कार का सपना, दिमाग में नए नए सपने आने लगे। घर लिया तो बड़े घर का सपना, कार लिया तो बड़ी कार का सपना। तो मिडिल क्लास अक्सर एसेट नहीं लायबिलिटीज खरीदते हैं। आप इस लाइन को अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और हर दिन दिमाग में रिपीट कीजिए कि मिडिल क्लास अक्सर एसेट्स नहीं लायबिलिटीज खरीदते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस ग्रुप को हम एसेट बोलें और किस ग्रुप को हम लायबिलिटीज बोलें। तो हम सब जानते हैं कि एसेट तो वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। तो अब देखिए क्या है, लायबिलिटीज में कार की ईएमआई हो गई, एक्सपेंसिव गैजेट्स हो गए, लग्जरी स्पेंडिंग हो गई, जैसे बड़ी बड़ी शॉपिंग हो गई, और दिखावे के लिए जो भी हम करते हैं, जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, हम दिखावे के लिए करते हैं, वो सारी लग्जरी स्पेंडिंग मानी जाती है। एसेट है, एसआईपी किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा, रेंटल इनकम ग्रोथ किया, एसेट खरीदा, रेंटल इनकम मिली। इस तरह के काफी एसेट हो सकते हैं। देखिए द रियलिटी ऑफ सेविंग्स इन इंडिया। इंडिया में सेविंग्स की रियलिटी देखिए क्या है। हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी हमारी आंखों से दूर है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। आरबीआई और फाइनेंशियल सर्विस क्या कहता है, भारत में बड़ी संख्या में फैमिलीज इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते बिना बोरोइंग के। कितनी रोने वाली बात है।
मतलब ये आरबीआई बता रहा है, फाइनेंशियल सर्वे बता रहा है कि 80 to 90% लोग अपनी इमरजेंसी प्रॉब्लम को हैंडल तभी कर पाते हैं जब वो लोन ले, बोरो करें। तो देखिए होता कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें। हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जॉब लॉस हो जाए, बिजनेस की प्रॉब्लम आ जाए, इनकम तो थी लेकिन हमारी वेल्थ प्रोटेक्शन तो थी नहीं, तो ये प्रॉब्लम हम हैंडल करने के लिए तो मेंटली तैयार थे नहीं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर कैसे कंट्रोल करें। तो आप इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आपकी इनकम तो थी लेकिन वेल्थ प्रोटेक्शन नहीं थी। आगे देखिए द ईएमआई साइकिल। अब एक वर्ड होता है ईएमआई साइकिल। ईएमआई एक इनविजिबल फाइनेंशियल प्रिजन है। सिर्फ जेल वो नहीं होता जिसमें फिजिकली हम अंदर कैद हो जाते हैं, हम मेंटली भी तो कैद हो सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी तो कैद हो सकती है, हमारे जीने में तकलीफ होना ही तो हमारी जेल है। देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनविजिबल फाइनेंशियल प्रिजन है, वो जेल है। देखिए इनविजिबल फाइनेंशियल प्रिजन जेल है। कैसे? सैलरी आया, अभी आने वाला है, आया भी नहीं कि हम डेट जोड़ते हैं, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन की ईएमआई। तो ये हुआ ही कैसे? ये कैसे हुआ इस पर तो एक बार सोचना चाहिए हम सबको। जब हमारी सैलरी बढ़ रही थी तो हमने क्या किया था उस पर थोड़ा सा पास्ट में सोचना है और फ्यूचर को ठीक करना है। देखिए पास्ट में सोचकर रिग्रेट करके रोने से, बैठ जाने से, सर पकड़ लेने से तो कुछ होता नहीं है। तो पास्ट को सोचना है। रिग्रेट मान लेते हैं, हाँ रिग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या पास्ट को छोड़कर हम प्रेजेंट के लिए एफर्ट लगाना बंद कर देंगे और फ्यूचर को ठीक करने के डायरेक्शन में काम करना बंद कर देंगे? तो देखिए ये सारे हमें ट्रैप में लाते हैं। अब कई लोग सैलरी अर्न नहीं कर रहे, वो सिर्फ ईएमआई सर्वाइव कर रहे हैं। ये वर्ड देखिए कितनी पावरफुल वर्ड है। देखिए लोग सैलरी अर्न नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? देखिए ईएमआई सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोगों में से 90% लोग ये खुलकर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि सैलरी अर्न कर रहा हूं। सैलरी है 1 लाख है, 1.5 लाख, 80,000 है, 70,000, 60,000 है, जो भी है सैलरी है। किसी की 50,000 है, किसी की 20, किसी की 80,000, किसी की 1.5, किसी की 2 लाख, कुछ भी हो इससे भी ज्यादा। तो क्या होता है पर मंथ इतनी सैलरी है लेकिन हम कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते कि हम सैलरी अर्न कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। हम तो ईएमआई सर्वाइव कर रहे हैं। सैलरी आई 1 लाख, ईएमआई है 1.2 लाख की, 20,000 तो आपके घट ही रहे हैं ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिच वर्सेस मिडिल क्लास की थिंकिंग की डिफरेंस देखिए, यही तो क्रक्स है। थिंकिंग से ही सब कुछ होती है। मिडिल क्लास की थिंकिंग जॉब सिक्योरिटी फर्स्ट, रिच पीपल थिंकिंग मल्टीपल इनकम सोर्सेस। अब हम मिडिल क्लास के लोग जॉब बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जॉब बच जाए, जॉब बच जाए। बेटर ऑप्शन में भी हम नहीं सोच पाते, हम तो बेटर जॉब ऑप्शन तक नहीं सोच पाते, हम इतनी बुरी तरह फंसे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे 3 मंथ्स के लिए भी, छोड़िए 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर, हमें लगता है अगर मैं 6 मंथ के लिए भी दूसरी जॉब में जाता हूं और वहां हमारी सैलरी कैसी होती है, अच्छी होगी नहीं होगी, कंपनी कैसी होगी, जॉब कैसा होगा, तो हम जॉब सिक्योरिटी इतनी हमारे ऊपर हॉबी हो जाती है कि हम चाहे जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो, सैलरी मुझे जो भी मिल रहा हो, जिस कंडीशन में काम कर रहा हो, हम इस जॉब से निकल ही नहीं पाते। तो जब इस जॉब से निकल पाते, अब रिच लोग क्या करते हैं? रिच लोग अपने को शुरू से सेफ रखते हैं, वो मनी का अच्छा यूज करते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। उनकी मनी की हर इन्वेस्टमेंट मल्टीपल इनकम की सोर्स बनती जाती है। देखिए मिडिल क्लास पैसे को बैंक में थोड़ा रखते हैं, मतलब ठीक है डरते डरते भी 10-20 हजार 25 हजार जो भी रख पाते हैं बैंक में रखते हैं। लेकिन रिच लोग बैंक में रखते हैं नहीं, बैंक में उनके उतने पैसे ज्यादा नहीं होते, सेविंग्स में उनकी इन्वेस्ट होती है। रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में सिर्फ नहीं रखते, सेविंग्स में तो बिल्कुल नहीं रखते। और हम मिडिल क्लास वाले लोग फिक्स डिपॉजिट तक नहीं करते हैं, उससे भी डरते हैं क्योंकि हमें कब जरूरी पड़ जाए, सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, एसबी अकाउंट में रखते हैं। मिडिल क्लास क्या करते हैं? हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? पैसे से काम करवाते। आप देखो हम मिडिल क्लास वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं और रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। अब आप कहेंगे सर कैसे करें, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फ्रेंडली बोलूंगा कि ये पॉसिबल है। हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ शुरू से एक हैबिट डालनी होगी कि हमारे पास अगर 5,000 भी एक्स्ट्रा है ना,
तो उस पैसे को काम पे लगाइए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कहेंगे लगाऊं कैसे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे, कंपाउंडिंग क्या चीज है। कंपाउंडिंग, अगर मान लो सिर्फ 5000 से किसी ने मंथली एसआईपी शुरू की है, 5000 का एग्जांपल लिया, कोई 2000 कर सकते हैं, कोई 1000 कर सकते हैं, मैंने ले लिया 5000। किसी ने 5000 पर मंथ के लिए मंथली एसआईपी की। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल पर वीडियो भी पहले से भी है, एसआईपी पर वीडियो पहले से भी है और भी बनाऊंगा। तो अगर 12% इनकम मान ले, आप ज्यादा नहीं माने, 12% की एनुअल रिटर्न है, होने का तो 18% तक, 18%, 15% तक भी होती है, लेकिन सेफ रहते हैं हम लोग, 12%, 12% मान लेते हैं। तो 25 से 30 साल में 20-25 ईयर्स जब हो जाएगी आपकी, 25-30 ईयर्स हो जाएगी, तो आप करोड़ों तक की आपकी सेविंग हो जाएगी। आपने जमा लाखों में ही किया है, लेकिन आपकी जो अमाउंट बढ़कर हो जाएगी वो करोड़ों में हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं, आपने जमा किया होगा 10-12 लाख और आपकी हो गई होगी 1.5-2 करोड़। आगे हम लोग बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। कौन सा है? लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये दिमाग में लगी रहती है, हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, यहां तक कि लोग तो फैमिली के अंदर भी आपस में सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्या कहेंगे। बाहर की लोग, बाहर की तो बात ही छोड़ दिए, फैमिली का ही ज्यादा सोचते हैं लोग। मिडिल क्लास अक्सर फाइनेंशियल डिसीजंस खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए लेते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, अगर हम अपनी पोजीशन को ना समझें, अपनी सैलरी कितनी बढ़ी, कितनी हमारे पास सेविंग्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये ना समझें, हम सोसाइटी की बातों में आकर कुछ कर गुजरे। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर दे जिससे रिटर्न ही नहीं आ रही है, जो लग्जरी के लिए है या शो ऑफ के लिए है, अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए। रियल में इज्जत हो या नहीं, रियल में हम पावरफुल हो या नहीं, रियल में हम बड़े हो या नहीं, लेकिन दिखाने के लिए, तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो सोसाइटी के लिए हमें काम नहीं करना। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे थोड़े से एग्जाम्पल देखिए, जैसे शादी हो गई, उसमें ओवर स्पेंडिंग कर दी, लग्जरी फोन ले लिया देखा देखी में, उसमें ईएमआई देते जा रहे हैं बड़ी बड़ी, स्टेटस स्पेंडिंग करने लगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें करने लगे जो स्टेटस को बढ़ाता हुआ दिखे, जो कि रियल में हो या नहीं लेकिन बढ़ाता हुआ दिखे। ब्रांडेड शॉपिंग करने लगे, शॉपिंग भी करने लगे, तो पहले हम करते थे नॉर्मल शॉपिंग करते थे, अब हम मॉल इसलिए जाने लगे कि हमारे रिलेटिव और फ्रेंड जाते हैं। तो ये सब बातें क्या हैं, इससे क्या होता है, कई लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं। आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरी पर नोट कीजिए, माइंड में रखिए, बार बार सोचिए, रिच दिखना चाहते हैं आप या रिच बनना चाहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है। रिच दिखना और रिच बनना, रिच दिखने में बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन रिच बनने के बाद क्या फीलिंग होती है वो आप एक बार 1 ईयर के लिए ट्राई करके देखिए। आगे, हाउ मिडिल क्लास कैन एक्चुअली बिकम रिच। मिडिल क्लास के लोग बन ही कैसे सकते हैं। जैसे अभी तक तो थ्योरी में बातें चल रही थी कि भाई हमें रिच दिखना नहीं है, रिच बनना है, लेकिन बन कैसे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करो। कोई भी स्किल आपके पास हो, कोई भी स्किल हो सकती है, कोई, जैसे मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो फाइनेंस के लिए वीडियो बना रहा हूं, साथ ही साथ बहुत से स्किल हो सकते हैं। किसी को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, किसी को वीडियो बनाना अच्छा आता है, किसी को ब्लॉग पोस्ट लिखना आता है, और भी तरह का, कोई फोटोशॉपिंग कर सकते हैं, कोई किसी के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एक नहीं बहुत से एग्जांपल है, इसके लिए भी आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखें तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप स्किल डेवलप करें, आपके पास जो स्किल है वही डेवलप करें। इनकम की ग्रोथ बिल्कुल जरूरी है, एक जगह रुका नहीं रहना चाहिए। आप अपनी सैलरी पर रुके मत रहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो क्या आप हमेशा के लिए 50,000 पर ही रुके रहेंगे? नहीं, आपको 50 से बढ़ना है, बढ़ना है। आप स्किल ग्रो करके क्या करेंगे, 50 से बढ़ेंगे, 50 से 70 आएंगे, 70 से बढ़कर आप 90 आएंगे, 90 से बढ़कर आप 1 लाख आएंगे। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते आप क्या करेंगे, अपनी सैलरी को ही फाइनल नहीं समझेंगे, आप हजारों से लाखों में आएंगे। स्किल नहीं बढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आपकी सैलरी छोटी भी है, उसमें 500 से सही, 1000 से सही इन्वेस्टमेंट शुरू तो कीजिए। इन्वेस्टमेंट एक हैबिट होती है, इन्वेस्टमेंट दिमाग से होता है। पैसे कितने भी आ जाएं, अगर इन्वेस्टमेंट की माइंड नहीं है, अगर इन्वेस्ट करने की आप में विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो नहीं होगा। आप 500 से शुरू कीजिए, 1000 से कीजिए, 2000 से कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी अपनी बढ़ाते चलिए। स्मॉल एसआईपी भी, अगर बहुत छोटी एसआईपी भी आप लेते हैं
तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्रूव होता है। अब पॉइंट नंबर 3 है कि बैड डेट को अवॉइड कीजिए। गुड डेट ले सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, गुड डेट और बैड डेट, खराब लोन क्या है, अच्छा लोन क्या है। तो बैड डेट को अवॉइड कीजिए, जैसे थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज मत कीजिए, औने पौने बेकार के तरीके से जो कि जरूरी नहीं उस तरह खर्च मत कीजिए क्रेडिट कार्ड को, मिनिमम पेमेंट मत कीजिए, क्रेडिट कार्ड की टोटल पेमेंट कीजिए, मिनिमम ड्यू मत कीजिए। बिल्ड इमरजेंसी फंड, 6 महीने की तो आपके पास एक्सपेंडिचर होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स, आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। फ्रीलांसिंग कीजिए, यूट्यूब में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, साइड बिजनेस कुछ शुरू कीजिए। आप जिस तरह के आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को ट्यूशन घर पे पढ़ा सकते हैं, उनके घरों पे जा सकते हैं, मतलब आपको अपने सैलरी के अलावा इनकम करनी है। हाँ, अगर पहले से आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जिनकी इनकम अभी धीरे धीरे ग्रो हो रही है तो उनको अपनी इनकम साइड से बढ़ानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है मिडिल क्लास गरीब नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम और रॉन्ग मनी हैबिट्स के कारण वेल्थ बिल्ड करने से रोक देते हैं वो अपने आप को। तो यानी कि क्या बॉर्न पुअर है, क्या मिडिल क्लास बॉर्न मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास बॉर्न मिडिल क्लास है, लेकिन क्या उनमें कोई एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनकी मनी हैबिट सीख नहीं होती। बस सबसे जरूरी बात है फाइनेंशियल एजुकेशन लेते नहीं, फाइनेंशियल बातों को समझना नहीं चाहते, तो यही तो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो कॉल टू एक्शन ये है, अल्टीमेटली मैं फ्रेंडली आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं कि अननेसेसरी ईएमआई को अवॉइड करें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, मनी को सिर्फ स्पेंड नहीं करें, ग्रो करना सीखें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और अपने वीडियो के लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी है मुझे सजेस्ट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। जल्दी मिलता हूं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।